हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था टू बी तक। अब हम स्टार्ट करेंगे टू सी के वर्ड्स को। तो पहला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई ज़िद्दी पर्सन हो, ठीक है, अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स और टू डू व्हाट शुड बी डन और रिफ्यूजिंग टू बी कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अब बात नहीं मानने वाला पर्सन को हम रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउअडेज द किड्स आर वेरी रिकैल्सिट्रेंट, मतलब आजकल के बच्चे काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर सिनोनिम्स का बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा ना, स्टबन को कह सकते हैं, ठीक है, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अमेनेबल, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव, कोई पर्सन जो आपसे कोऑपरेट करे, आपकी बात माने। तो रिकैल्सिट्रेंट मतलब ज़िद्दी और उसका उल्टा कोऑपरेटिव। अब इसे याद कैसे करें? अगर याद करने में डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब हमें चिपकाना है वर्ड्स को दिमाग में बेसिकली, है ना। तो रिकैल्सिट्रेंट को ऐसे कह सकते हैं कि री है और कैल्सी है, इससे कुछ हम जोड़ सकते हैं। तो कितना भी री स्टार्ट कर लिया इस कैल्सी को, इस ज़िद्दी कैल्सी को, ये ठीक होने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। तो री कैल्सी थोड़ा सा बस हमें कनेक्ट करना है। तो री स्टार्ट कर लिया इस ज़िद्दी कैल्सी को, ठीक है, री कैल्सी यानी ज़िद्दी, कुछ ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैल्सी मतलब कैलकुलेटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में, अरे ये कैल्सी बड़ी ज़िद्दी है, ठीक है। तो ये कैल्सी बड़ी ज़िद्दी है, ठीक होने का नाम नहीं लेती। और ऐसे भी कह सकते हैं, रे कैल्सी कौन सी ट्रेंड की है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, ज़िद्दी कहीं की। तो अगर आपको पूरा वर्ड याद करना है तो उसमें ट्रेंड भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनसबऑर्डिनेट। इनसबऑर्डिनेट का मतलब भी वही है, किसी की बात ना मानने वाला पर्सन, ठीक है। नॉट विलिंग टू ओबे ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल इन अथॉरिटी, किसी भी कोई अगर अथॉरिटी में कोई है भी तो उसका भी बात नहीं मानने वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हिज बिहेवियर वाज अनप्रोफेशनल एंड इनसबऑर्डिनेट। तो इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं अनकोऑपरेटिव, ठीक है, डिसओबीडियंट, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ओबीडियंट, जो बात माने। तो इनसबऑर्डिनेट का मतलब ऐसा पर्सन जो बात ना माने। इनसबऑर्डिनेट को याद करने के लिए आई डोंट थिंक आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि कॉमन सा वर्ड है। सबऑर्डिनेट का मतलब ऐसा पर्सन जो आपकी बात माने, जो कोऑपरेट करे, और उसका उल्टा हो जाएगा जो कोऑपरेट ना करे, तो इनसबऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात कर लिया। ऑब्स्टिनेट का बेसिक सा मतलब है ज़िद्दी, ठीक है। अनविलिंग टू चेंज ओपिनियंस, वे ऑफ बिहेविंग डिस्पाइट आर्ग्यूमेंट और परसुएशन। तो कितना भी बहस हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट ज़िद्दीपना नहीं हटेगा, वो मतलब अपने बात पे अड़ा रहेगा। आई कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट व्हेन आई वांट टू बी, ठीक है, मैं जब भी चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकती हूँ। तो इसको याद करने के लिए हम कैसा ट्रिक बना सकते हैं? जो भी ट्रिक हमें बनाना है, हमें याद रखना है कि वर्ड पे हो, ठीक है। मसालेदार बहुत बेहतरीन ट्रिक्स तो हम बना सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मीनिंग से रिलेटेड ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ड से रिलेटेड ट्रिक बनानी है। तो यहाँ पे एक सीन है कि स्टीना एक नाम की लड़की है, स्टीना, जो कि अपने ज़िद्दीपन के वजह से खाना नहीं खा रही है, सबको दिखा रही है कि मैं नहीं खाऊंगी, बट वही बात है कि एक दिन हो गया, अब उसे भूख लगी, है ना। तो कहेंगे अब स्टीना एट करेगी, क्यों? क्योंकि अब उसको भूख लगी है। अब कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है, अब हमको खाना है, तो मतलब अब स्टीना एट करेगी, ठीक है। आई होप यू कैन कनेक्ट। तो भूख लगने पे अब अपना ज़िद्दीपन छोड़कर अब स्टीना एट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी वही होता है, ज़बरदस्ती अपनी बातों पर टिका रहने वाला, ठीक है, अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं करने वाला ज़िद्दी पर्सन। Extremely determined to act in a particular way and not to change despite argument or persuasion. इसका एग्जाम्पल, I argued this point with him but he was obdurate, ठीक है। The Prime Minister remained obdurate on corruption. तो obdurate मतलब अपने ओपिनियन पर डटे रहना, टिके रहना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा stubborn, ठीक है, stubborn मतलब ज़िद्दी, और इसका उल्टा हो जाएगा amenable, जो बात माने, ठीक है। अब इसे याद कैसे करें? तो इसको याद करने का सीन ये है कि आप कोई शॉप पे गए हैं और वहाँ पे किसी सामान का शॉपकीपर ने 2 रेट रखा हुआ है, ठीक है, 2 रेट, मतलब वो अपने बात पे टिका हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। आप बहुत मना रहे हैं कि नहीं, आप 2 रेट क्यों रखा है आपने, उसको चेंज करिए, लेकिन वो 2 रेट ही रखा। बहुत कॉन्फिडेंस से कह भी रहा है कि हाँ हम दो रेट रखें, आपको लेना तो लीजिए, वरना जाइए।
तो सपोज़ कोई लड़की गई है लेने के लिए सामान, तो वो कहेगी ना, भैया अब 2 रेट क्यों रखा है आपने इस पे, ठीक है। तो भैया तब भी हिल नहीं रहे हैं, भैया अब मानेंगे ही नहीं। वो मतलब अपने बातों पर टिके हुए हैं। वो अब 2 रेट रख दिए तो 2 रेट रख दिए, तो अब 2 रेट का मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, अब 2 रेट, ठीक है, 2 रेट क्यों रखा है, मतलब इतना ज़िद्दी। कुछ समझ आया? दिमाग में तो बैठ ही रहा होगा ये वर्ड्स, ठीक है। अभी नहीं तो अभी आप कुछ समय बाद भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे वर्ड्स को, तो आएगा, ये सीन आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रांसिजेंट। इसका मतलब refusing to be persuaded, especially refusing to change opinions that are strongly believed in। मतलब कि unwilling, अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए मानेगा ही नहीं, है ना, अपने विचारों को ना बदलना, तो उसको हम कहते हैं intransigent। इसका एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग व्यूज़ एंड intransigent position। आई डोंट वॉन्ट टू सीम intransigent अबाउट दिस मैटर। तो मतलब मैं इस मैटर के लिए अनविलिंग नहीं लगना चाहता हूँ, या फिर अड़ियल नहीं लगना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने ओपिनियंस चेंज नहीं करना चाहता। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया ना। तो सिनोनिम हो जाएगा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनविलिंग, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए एक सीन ले सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में जब भी जाते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार, बट मैंने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है, देखा है, तो इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। तो आपने देखा होगा ट्रांस लोग होते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आप नॉट आपसे, मतलब जनरली जो वहाँ के जेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसे, उनसे पैसे मांगते हैं या चीज़ें मांगते हैं जो उनके काम की हो। इन अ पॉजिटिव वे आई एम डिस्कसिंग दिस। तो इन ट्रांजीजेंट को हम कैसे इसमें ला सकते हैं? इन ट्रांजी लोगों की वजह से ना जेंट्स यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, इन्हें चाहिए ही होता है जो भी मांगते हैं, है ना, परेशान भी करने लगते हैं। मैंने देखा है, वही मैं बोल रही हूँ। तो इन ट्रांजी लोगों की वजह से, इन ज़िद्दी ट्रांजी लोगों की वजह से जेंट्स भाग जाते हैं ट्रेन से। अगर आप उन्हें कहें कि नहीं हम नहीं दे सकते या कुछ भी ऐसा, तो वो अनविलिंग होते हैं। तो आप ऐसा कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्रांजीजेंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इन ट्रांजी लोगों की वजह से ये काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, और इनको अगर मना करें तो ये मानते नहीं हैं। आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। और अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है तो वेल एंड गुड, है ना, आपको ऐसे याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड है एडमेंट। इसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अड़ियल है, अपनी बात से हिलता नहीं है, ठीक है, अड़ा हुआ रहता है, अडिंग, ठीक है। इम्पॉसिबल टू परसुएड और अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन। जो अपनी बातों को चेंज करने के लिए राज़ी हो ही ना, अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करेगा, आप कुछ भी कर ले, ठीक है, अनविलिंग, नहीं मानने वाला। और ये परसुएशन और परसुएड वर्ड हमने कई बार देख लिया। तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है समझाना बुझाना। किसी को बहुत लाख समझा लो बुझा लो तो भी वो अपने बातों से हिल नहीं रहा है, ठीक है, अपने बातों को बदल नहीं रहा, अपने ओपिनियन को बदल नहीं रहा है। दैट्स अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ एडमेंट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू रिज़ाइन, ठीक है, वो अपने बात पे अड़ा हुआ है कि वो रिज़ाइन नहीं करेगा। तो इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं अनशेकेबल, अनविलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबन, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, विलिंग, ठीक है, बातों को मानने वाला। नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन आ गया। स्टबन तब से हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे सिनोनिम्स में ऑलमोस्ट वो आ गया। इसका मतलब होता है अड़ियल, ज़िद्दी, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, ऐसा इंसान जो अपने बातों से हिलता नहीं है, एकदम मतलब टिका हुआ रहता है। डिस्क्राइब समवन हु इज़ डिटर्मिन्ड टू डू वॉट दे वॉन्ट एंड रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग एल्स। कोई और कुछ बोलेगा तो उसे नहीं करेंगे, जो उनको करना है वही करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, यू आर अ सिली स्टबन ओल्ड वुमन, ठीक है। किसी को आप नेगेटिव वे में भी कह सकते हैं, गुस्से में कहते हैं ना कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, सिली, ऐसे, तो वही यहाँ पर कहा गया है। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ सिक बट ही इज़ टू स्टबन टू सी ए डॉक्टर। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप सिक होते हैं तो भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मे बी डरते हैं या जो भी। तो वैसे ही इज़ सिक बट ही इज़ नॉट गोइंग टू द डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है, अपना ज़िद्दीपन दिखा रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास।
तो अब हमारे 2C के वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, जिसका मीनिंग था बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़िद्दी है, अड़ियल है, अपने बातों से हिलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 2D के वर्ड्स हैं, उसमें हम देखेंगे कोई ऐसा पर्सन जो सारी चीज़ें मान जाएगा, हमारी बातों को मानेगा, ईजीली मतलब विलिंग होगा। ठीक है। इन्फ्लुएंसिव होगा, जो लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाए। अभी तक हमने पढ़ा ज़िद्दी, जो इंसान अपने बातों से हिलता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D के वर्ड्स भी कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को मे बी इंटरेस्ट नहीं आता होगा लॉन्ग वीडियोस देखने में, तो शॉर्ट ही रखते हैं। ठीक है। और क्या बच गया, इस पार्ट के PDF के लिए सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पार्ट वाइज चाहिए तो पार्ट वाइज मिल जाएगा, और अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे ऑलरेडी PDF दे रखा है। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस प्रेफर करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियोस ही बनाऊं जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या इंटरेस्ट है, किसमें आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। तो अगर आप मुझे बताएंगे, आई विल डू दैट वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।